जा रहे हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मुझे बुलाया था अर्जेंट। अभी 1 बजे मत आना, मुझे तो तेरे बैग में नहीं आ रहा है। कोई गलत गल करे मैंने टू सी माय डाइटिशियन। कोई डाइटिशियन ही नहीं मिल रहे। तो मेरी डाइट में उथल पुथल ही कर दिया। बीमार भैया इधर दूसरे था, डॉक्टर ने छुड़वा था। खतरनाक सी आवाज थी, मैं डर के उड़ गई। यहाँ ना थोड़ा सा जलन जलन टाइप हो जाए। मुझे जो डाइट बताई है तो वो मैं उन लोगों के साथ शेयर करूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। विकी वाली लाइट ऑन कर दी, थोड़ा अच्छा ना फेस नजर आता है। नाउ विजिबल पहले जितना ही है। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बुलाया था अर्जेंट, क्योंकि जो शुगर है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में शुगर है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है कि शुगर जो है वो फ्लक्चुएट होता है। बट मेरा मतलब जो लाइन होती है वो क्रॉस नहीं किया, मेरी लाइन से नीचे था, पर फिर भी उसको हायर ही माना जाएगा। सो अभी डॉक्टर ने बुलाया क्योंकि शायद वो मेरी मीटिंग कराएंगे डाइटिशियन से और मेरी पूरी डाइट चेंज करेंगी। वैसे तो मैंने अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज कर ही ली है। आपने चेंज नहीं करी है? हाँ। बेदी साहब की डाइट, तुम्हारी डाइट एक्चुअली मैंने करवाई है, ठीक है ना? हाँ। एक दिन में 1 लीटर दूध था जिसमें से इतना शुगर होता है। मतलब दूध अगर डायबिटीज और कंट्रोल, डायबिटीज नहीं मतलब अगर शुगर कंट्रोल करना है तो तुमको थोड़ा मिल्क की इनटेक कम करनी पड़ती है। तो इनको बताया कि भाई मिक्स करके पियो पानी वगैरह जो भी है। कल कम पिया तो आज अच्छी न्यूज आई है कि सुबह सुबह जो मेरी डायबिटीज है वो बहुत कंट्रोल में आई है। अभी हाँ। तो आज फर्स्ट डे था और मैंने अभी वॉक भी 3-4 दिन से शुरू की है, जो 2-2.5 किलोमीटर एवरी डे है। तो अभी आई थिंक वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो अभी डॉक्टर को जाके अपना सारा बताऊंगी कि मैं क्या डाइट ले रही थी और वो क्या मुझे रेकमेंड करते हैं मेरी डाइट में। वैसे कुछ डायबिटीज वगैरह का चक्कर नहीं है, बट यार नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से हाँ, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहे हैं। सब्सक्राइबर्स के भी काफी कमेंट्स आए कि मैम ये नॉर्मल होता है क्योंकि हर प्रेगनेंसी में जो शुगर है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में अप्स डाउन्स तो होते ही रहते हैं। बट एक वही बात है ना, बेटर टू टेक नहीं वही बात है ना, जिस डॉक्टर से सब कुछ करवाना है, फिर अगर डॉक्टर माने तो उसकी सारी बात माननी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा मानो आधा नहीं मानो, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। तो बस अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो जो भी अपडेट होगी वो आपको। और यार प्रेगनेंसी में ना कुछ मेरे में चेंजेस भी आए हैं। कमेंट करके बताना कि ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। लाइक मेरे ना टैग्स आ गए हैं गर्दन पे, क्या बोलते हैं इसको, मस्सा, छोटे छोटे से होते हैं ना, वो मस्से से होते हैं। हाँ। तो टैग्स गर्दन पे आ गए हैं, ठीक है। मेरी गर्दन का जो कलर है वो भी ब्लैक होने लग गया है, तो पता नहीं क्यों, बट ऐसा अगर होता है प्रेगनेंसी में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। सो हेलो जी, हाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है और 1 बजे हमारी आती है कुक। बट अभी प्रॉब्लम ये होगी कि कुक का जो फ़ोन भी नहीं लग रहा है और उसको मना करना था कि अभी 1 बजे मत आना। 2 टाइम आती है बेसिकली, 5 बजे भी आती है, उसको बोलता 5 बजे आना, तो गेट पे बोलते कि हो जाएगा। ओके, सो मेरा बैग पैक हो गया, पानी की बोतल और मैंने कुछ ही खाने को ले लिया साथ में। क्या बात है भाई, पर्पल है तेरे बाबा, मुझे तो तेरे बैग में नहीं आ रहा है। क्या फर्क आया? देखने का बदला हूँ। Please hold this. Please hold this. Please hold me. क्या गर्मी होगी विक्की। सो गाइस यहाँ पर चल रहा है लंगर भंडारा, हाँ नम्मी अनाज। और ये देखिए ओडी नहीं, मतलब ट्रैफिक देखो यार ये तेरी विक्की सड़क नहीं बनती यार कभी भी। पावर डोनेशन दो, पबाना बनवा देने। नहीं बनेगी तब भी मुझे लगता है, क्योंकि डिस्प्यूटेड है ये सड़क। एकड़ी पाकिस्तान में जाती है तो डिस्प्यूटेड है। पता नहीं, चेरी ने बोला था ये नहीं बन पाएगी कभी भी। मतलब अगर तुमको विक्की के घर आना पड़ेगा तो बहुत झटके लेके आना पड़ेगा, किसी को आने की जरूरत नहीं है। मेरे नाल आने का फायदा कि बैग टंगा दो,
यार देखो ये गलत गल करे, मैंने टंगवाता इतने भीड़ च लोगों के सामने तू टंग ले। ऑब्वियसली लड़कों को ये बैग टांगूंगा नहीं ना, हाथ में पकड़ लूंगा। नहीं अच्छा नहीं लगता है, इट्स अ गर्लिश बैग। मैं क्या, मेरा अगर हम यहाँ से जल्दी फ्री हो गए और तेरा भी काम अगर हो गया हाँ तो फिर हम लोग अवन फ्रेश चलेंगे। सैलेड मिलता है उधर? हाँ फिर सुबह क्यों खिलाया मेरे को? मुझे क्या पता था, तूने खा लिया। चलो अगर टाइम हुआ, क्योंकि 5 बजे अब हमारी कुक आ जाएगी ना। अरे हाँ मेरे को जिम भी जाना, अगर हम 3 बजे तक हमारा फ्री हो गया। मुझे जिम भी जाना। वेरी जॉब नाउ, वेरी गोइंग? आई एम गोइंग टू सी माय डाइटिशियन। मैं डाइट था दिंदा, अगर उनकी डाइट और मेरी डाइट सेम निकली तो फिर तू पैसे मेरे 500 इन्ने बहुत है। तेल पवा ला के जाते जाते ठीक है। नहीं इधर फिजियो हैं, सो हमको डाइटिशियन ही नहीं मिल रहे, इधर हेल्प करने को भी नहीं बैठे। हाउ मैं हेल्प यू? घंटी घुंटी नहीं हैगी इतने टेबल के उत्ते? हाँ वो सामने वाले तो रूम्स है। वही लाइट भी बंद होगी, चल भी। अच्छा सेंसर वाली लाइट है। हाँ बड़ी जल्दी मिल गया यार, टाइम नहीं लगाता ना मैं कहीं भी। ओह माय गॉड। मेरे तो टांगों में वर्कआउट से इतना दर्द हो रहा है ना, ज़्यादा तेज चला भी नहीं जा रहा। या दीदी ये भूले नहीं क्या? तेरी रिंग क्यों बोले? 1 महीने से ही पड़ी है। 1 महीने से नहीं पड़ी। हाँ 1 महीना हो गया था दिए हुए को। 4 तारीख को मिलनी थी, बट कल ही आई है वापस, दिल्ली गई थी। अच्छा इन्होंने फोन किया फिर? ओके। सो गाइज डॉक्टर से हो गया है मेरा डेली का जो चेकअप होना था, रूटीन चेकअप जो होना था, और मेरी डाइट में उथल पुथल ही कर दिया उन्होंने, सब बंद करवा दिया। और क्या क्या चेंजेस लाए मेरी डाइट में। ये तो थोड़े टाइम पहले किसी ने, जिन लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, हम जब पटियाला में थे, मैं और कंचन बहुत चिढ़ा रहे थे मेरे को, बेदी साहब या आइसक्रीम वाला किसी ने देखा होगा, ये लिखा ले ये वो, तूने छोड़ा है हमने थोड़ी छोड़ा है। भाई साहब अल्लाह दे नेक बंदे नाल ना एक उधर बीमार भैया, इधर दूसरे का डॉक्टर ने छुड़वा था। ये देखो भाई, वो मेरे नाल कदे पंगा नहीं लेना, मैनू कोई गलत कमेंट नहीं करना किसी ने, मैं दसना तुहानू। सो अभी क्या है, डाइट चेंज कर दिया। क्या डाइट चेंज किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी घर पे जाके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शेयर करने का रीज़न मेरा यही है कि यार जो भी मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्लान कर रहे हैं, या जिनको शुगर्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके लिए स्पेशली मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या क्या चेंजेस आए डाइट में वो घर जाके बताऊँगी। हेलो जी, सो गाइज घर आ गए थे वापस हम लोग 4:30 बजे, और आके मैं थोड़ा सा सो गई थी, और अभी एकदम से उठी हूँ क्योंकि ना बाहर से आ रही है आंधी की आवाज़। अगर आपको सुनाई दे रही होगी सुनाती हूँ। पूरी ना आंधी आ रही है बाहर, पर एक खतरनाक सी आवाज़ थी, मैं डर के उठ गई क्योंकि कल रात को दिल्ली में भी बारिश हो रही थी। हो मिट्टी मिट्टी, माय गॉड। बंद कर दो इसको। और अभी विक्की की वेट कर रही हूँ। विक्की गया हुआ है जिम। मेरी जो बॉटल है पानी की वो विक्की की गाड़ी में रह गई, तो अभी मैंने उसको बोला है कि जब आएगा तो मेरी बॉटल ले आना, क्योंकि बॉटल मुझे होता है कि मेरे ना पास ही रहे, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा जलन टाइप हो जाती है कभी कभार ना। वैसे तो मैं मसाले वगैरह बहुत कम डलवा रही हूँ अपने खाने में, मतलब ना के बराबर ही हैं, बट फिर भी पता नहीं यहाँ पर जलन होती है। तो पानी तो मुझे मेरे पास ही चाहिए कि जब भी जलन हो तो मैं पी लूँ, बट अभी नीचे भूल गई हूँ, तभी उसको फ़ोन करके बोला कि लेके आ। आज की वॉक कैंसिल, सारा शहर नहाने में बिजी है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, दमादम बारिश हो रही है। अंदर कैसे आएगी? नहीं, छत बहुत बड़ी है, इधर नहीं आती। ठंडा हो जाएगा मौसम, फिर से वो बिजली कड़क रही है। मेरी वॉक आज हो गई है, मतलब जितना भी मैं आज चली हूँ, क्योंकि बहुत थकावट हो गई। मैं सो ही रही थी, अभी मेरे को नींद आ रही है, तो मैंने सोचा, मेरी डाइटिशियन ने कहा 8 बजे से पहले खाना खा लेना, इसलिए अभी 8-10 हुए, तो मैंने अपना खाना सारा फिनिश कर दिया। अभी बस मैं अब थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद सैलड खाऊंगी, बस फिर सो जाऊँगी। सैलेड में क्या खाओगी? मंगाया ना, अच्छा मंगवा लिया, कम ही मंगाया कि आज का हम दोनों का हो जाए, खीरा और टमाटर। ओके। और तो कुछ मिला नहीं मुझे। ब्रोकली पड़ी है ना? नहीं बट ये फ्राई करके नहीं खाने तुमको, खीरे टमाटर सिर्फ खीरे खाली काटो। खाने, हाँ तो तो ब्रोकली भी उबाल के खा सकती हूँ। ब्रोकली के बट ऊपर का वो थोड़ा ब्राउन हो गया, वो रहने दो। अच्छा ठीक है, वो या तो फिर उसको बॉईल करने में बहुत टाइम लग जाता है। बॉईल नहीं, एक्चुअली उसको स्टीम करना चाहिए। सो अभी ना मुझे कमेंट आया कि
मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो इंडिया में नहीं रहती, वो आउट ऑफ इंडिया है, को भी मतलब शुगर का इशू है। आई थिंक वो भी प्रेग्नेंट है, ये उन्होंने भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, पर शुगर का उनको भी है। तो वो कह रही है कि वहाँ की जो डाइट उन्होंने उनके डाइटिशियन ने उनको प्रोवाइड किया है वो उनको फॉलो नहीं कर पाती। तो मुझे जो डाइट बताई है तो वो मैं उन लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा अगर किसी का फ़ायदा होता है तो वाई नॉट। सो एक्चुअली मैं गई, मेरी डाइट अभी 3-4 दिन से तो वैसे थोड़ा ठीक हो गई है, इससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ख़राब इन द सेंस कुछ पता ही नहीं था यार कि इस टाइम पे ऐसे शुगर वगैरह बढ़ सकते हैं या हो सकता है। तो फिर जब अभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि कंटिन्यू, लास्ट वीक मैं डॉक्टर से मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप 3-4 दिन अपना ब्लड टेस्ट करना, शुगर टेस्ट करना अर्ली मॉर्निंग, फास्टिंग शुगर की कितना आता है। फास्टिंग शुगर मेरा ज़्यादा नहीं था, वो बॉर्डर लाइन पे तो था कि यूजुअली 100 से नीचे होना चाहिए, बट मेरा 94 था। उन्होंने बोला 90 से नीचे होना चाहिए, किन्होंने बोला? डॉक्टर डाइटिशियन ने बोला 90 से नीचे होना चाहिए। हाँ, पर जो हम यार अभी डॉक्टर का डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन होती है, हमने तो गूगल पे देखा ना, और पापा को शुगर But you है, should पापा ने अलग बताया, बाबू चाचा का भी वही था, बट प्रेगनेंसी का शुगर आई थिंक डिफरेंट होता है। तो उन्होंने कहा था 90 से नीचे होना चाहिए, तो मेरा 91-94 आया था। और जब मैंने GTT टेस्ट करवाया था तब मेरा 98 था, तो वो मेरा हाई था। बाकी जो आफ्टर मील होता है वो नॉर्मल आया मेरा। तो अभी इन्होंने मुझे 4 दिन कहा था कि आप अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग चेक करो, तो जो आया वो मैंने भी आपको बताया, 91 आया, एक दिन दूसरे दिन 94 आया। तो उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आओ डाइटिशियन से मिलने के लिए, आपकी डाइट में चेंज करना पड़ेगा, आपको शुगर और स्टार्च टोटली बंद करना पड़ेगा। शुगर तो मैं वैसे ही बहुत कम खाती थी, मतलब चीनी नहीं खाती थी, गुड़ खाती थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग जो मैं कप चाय पीती हूँ, 1 कप चाय पीती हूँ उसी में। अदरवाइज़ पूरे दिन मेरा शुगर बहुत कम इंटेक होता है। और आलू मैंने वैसे बंद कर दिया, राइस में खाती नहीं थी। तो फिर बस आज हम लोग हॉस्पिटल गए, मैं और विकी, तो डाइटिशियन के साथ हम बैठे। उन्होंने जो मुझे बताया वही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। उन्होंने कहा है कि शुरू में मतलब अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं उठती हूँ तो मैं नारियल पानी पीती हूँ, आप पी सकते हैं नारियल पानी, बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा है, मेरी तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं, मेरी तो है कि कंट्रोल हो जाएगी, तो उन्होंने मुझे नारियल पानी पीने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा आप नारियल पानी पी सकते हो। तो नारियल पानी के साथ मैं ड्राई फ्रूट्स लेती थी, जो बादाम होते हैं वो मैं ओवरनाइट सोक कर देती थी, बट सिर्फ बादाम ही करती थी, बाकी लाइक अखरोट लेती हूँ या काजू लेती हूँ, वो मैं ऐसे ही खा लेती थी। तो उन्होंने कहा है कि जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खा रहे हो प्रेगनेंसी में वो सारे आपको सोक करके खाने हैं। तो एक ये चेंज किया गया है। फिर उसके 1 घंटे बाद मेरा नारियल पानी होता है 9 बजे। 9 बजे के बाद 10 बजे मैं 1 कप चाय पीती हूँ, जो मेरा है कि डेली मुझे चाहिए होती है मेरे को मेरी आंखें खोलने के लिए। तो उसमें मैं स्टीविया डाल के लेती हूँ। पहले मैं गुड़ डालती थी पर अब गुड़ बंद कर दिया है, तो स्टीविया डालती हूँ। तो उन्होंने कहा वो भी ओके है। उसके बाद होता है मेरा ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में अभी तो मैं एग्स नहीं ले रही हूँ क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो यूजुअली ब्रेकफास्ट में मेरे एग्स होते हैं। सो एग्स में उन्होंने कहा कि आप 4 एग्स ले सकते हो, जिसमें से आपको 2 एग्स का येलो यॉक खाना है और 2 आपको प्लेन खाने हैं। तो ये आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, या आप पोहा बना सकते हो, या आप ओट्स के चीले भी बना सकते हो। अगर आप ओट्स के चीले बनाओगे तो आप उसमें बेसन मत ऐड करना, मैं यूजुअली कर रही थी क्योंकि बेसन से ना गैस होने की चांसेस होते हैं। तो बेसन बंद करके उन्होंने कहा है सिर्फ दही और ओट्स को मिक्स करके आप चीले बनाओ, उसमें काफ़ी सारी वेजिस आप डाल सकते हो, जो कि आज मैंने अभी किया और खाया, तो काफ़ी लाइट सा फील हो रहा है। और आप उसका जो बैटर बनाओगे ना, वो अगर हो सके फिर तो 5-6 घंटे पहले बना देना, ताकि उसको टाइम मिल जाए फर्मेंट होने का। मैक्रोन्स वगैरह जो उसके होते हैं वो थोड़ा अच्छे से हो जाते हैं, वो अच्छे से निकल आते हैं, क्योंकि अगर आप इंस्टेंट बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसको हमें हमेशा 6 घंटे पहले उसका पेस्ट बना के रख लेना देसी भाषा में, ठीक है। अगर वो खट्टा लगे तो 3-4 घंटे कम पहले बना लेना। हाँ, ज़्यादा खट्टा लगे तो आप 2-3 घंटे ही रखना उसको पेस्ट बना के, उसके बाद उसके चीले बना लेना। ये हो गया। उसके बाद आप अगर मुझे जो पता मैं वो डाइट बता रही हूँ, अपने डॉक्टर से ही पूछना। अगर आपको हाई शुगर का इशू है तो शायद आपको रोटी खाने के लिए मना करे, बट मुझे उन्होंने रोटी खाने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम 2 चपाती मैक्सिमम 2 चपाती आटे की खा सकती हो, अदरवाइज आप या जौ या रागी, हाँ। आप जौ या रागी इन दोनों में से
किसी एक की रोटी बना के खा सकते हो या इन दोनों को मिक्स करके खा सकते हो। और कोई मल्टी ग्रेन आटा मिक्स मत करना। लाइक हम लोग होते हैं ना, ज्वार भी कर लेते हैं, बाजरा भी कर लेते हैं, रागी भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ 2 आटे हैं जो रागी और जौ हैं, आप इन्हीं दोनों को मिक्स कर सकते हो। तो आप इसकी रोटी बना के भी खा सकते हो। वेजिटेबल्स खा सकते हो, सब्जियां आप सारी खा सकते हो। फ्रूट्स में उन्होंने मुझे सिर्फ कहा है कि आप एप्पल और गुआवा खा सकते हो और सारे फ्रूट्स बंद। आप कीवी नहीं ले सकते, आप अंगूर नहीं ले सकते, आप संतरा भी नहीं ले सकते हो। संतरा मेरा फेवरेट थी यार। और बनाना तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बिग नो फॉर बनाना। तो ये फ्रूट्स हो गए हैं। हाँ जी, अब मेन बात पे आते हैं। जो मिल्क इनटेक होता है, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं तो ज़्यादा ही बेवकूफ़ निकली एक्चुअली। मेरे को बॉम्बे वाली डॉक्टर जो थी मेरी, उन्होंने कहा था कि आपको दूध पीना चाहिए, दूध बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप 2 कप भर के दूध पियो, क्योंकि बेबी को दूध किया मतलब इनटेक चाहिए होता है, जो भी है। तो मैं तो भैया 5th मंथ से पहले मैंने कोई दूध नहीं पिया। बाकी दही, हाँ, पनीर, ये सब ले लेती थी, पर मैं दूध नहीं पीती थी। बट जब मेरा 5th मंथ का स्कैन हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आपको मिल्क इनटेक करना है। तो मैं 1 लीटर मिल्क इनटेक कर रही थी, जो गलत था, मुझे नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि प्रेगनेंसी में जितना आप कम डेयरी प्रोडक्ट लो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। बट आज जो मुझे सुनने को मिला मेरी डाइटिशियन से कि दूध जो है हम नहीं रेकमेंड करते प्रेगनेंसी में, क्योंकि दूध से बेबी को इन्फेक्शन होने की चांसेस हो सकते हैं। तो उन्होंने मेरा दूध का इनटेक 500 ml कर दिया है, जिसमें दूध भी होना चाहिए, पनीर भी होना चाहिए और दही भी होनी चाहिए। मतलब अगर आप डेयरी प्रोडक्ट एक दिन में ले रहे हो ये तीनों, तो ये तीनों की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 5 ml होनी चाहिए। बट अगर आप तीनों चीज़ें ले रहे हो तो तीनों मिला के 500 ml होनी चाहिए। तो अब दूध के इनटेक मैंने कम कर दिया है। प्रोटीन का पाउडर आप ले सकते हो, जो मैं ले रही हूँ। मैं फिलहाल टाटा का ले रही हूँ, प्लांट बेस्ड है वो प्रोटीन। तो वो मैं पानी में अब घोल के ले लेती हूँ। पहले मैं दूध में लेती थी, बट अभी मैं पानी में घोल के 2 ग्लास ले लेती हूँ। एक दोपहर को लेती हूँ और एक रात को लेती हूँ। बाहर की चीज़ें टोटली मना कर दी हैं, मुझे बाहर से कुछ भी नहीं खाना। और बेकरी प्रोडक्ट्स टोटली मना है। मैं जो सुबह उठ के चाय के साथ रस खाती थी वो मना हो गए हैं। ब्राउन ब्रेड जो हैं वो भी सेफ़ नहीं है खाना। तो टोटली मना कर दिया बेकरी प्रोडक्ट्स को। अगर खाना है तो उन्होंने कहा कि अगर है आपको तो आप सिर्फ रवा डोसा खा सकती हैं बाहर से, क्योंकि वो सूजी का बना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा आप बाहर से कुछ नहीं खा सकती हैं। और आप जितना हो सके उतना सैलड खाइए, क्योंकि सैलड से क्या है, आपका जो भी, कईयों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू होता है, खीरा जम के खाइए। जितना आपका फाइबर इनटेक होगा उतना ही आपका जो टमी है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन का भी इशू हुआ था और काफ़ी सारी वुमेंस को होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जितना सैलड की आप क्वांटिटी रखोगे वो आप लोगों के लिए अच्छा है। और उन्होंने मेरे सारे सॉसेस बंद कर दिए, जो भी हम बाहर से सॉस खाते हैं सैलड में डाल के, केचप बंद कर दिए। उन्होंने कहा सिर्फ आप खा सकती हैं तो धनिया की चटनी या फिर आप इमली की चटनी, बट आप उसमें शुगर नहीं ऐड करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे कहा है अपनी अब की लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए। इसमें से आई थिंक मैंने 30-40% तो चेंज हो ही चुकी थी। बाकी अभी जो बाकी का है वो अभी मैं चेंज करूँगी जितनी जल्दी हो सके। वैसे तो अभी मतलब जल्दी ही चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं मैं लगा सकती। बस यही था यार। सो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के शेयर करी। अगर आपको भी शुगर वगैरह है, आपको भी है कि हाई रिस्क शुगर काफ़ी वुमेंस को होता है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार पूछिए, उसके बाद ही आप अपनी डाइट चेंज कीजिए। क्योंकि ये जो डाइट है वो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे मेरे डाइटिशियन ने रेकमेंड की है। बट क्या पता आपकी बॉडी डिफरेंट हो, तो आप जो भी अब डिसीजन लोगे प्लीज़ अपनी डॉक्टर से पूछने के बाद ही लेना। तो गाइज़ अभी मुझे लगता नहीं है कि हम लोग नीचे वॉक करने जा सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे को आज बहुत थकान भी हो रही है। और आज की पूरी एक्टिविटी जो भी मैंने की है वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हुई है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा एग्जॉस्ट करूं। तो अभी आज हम वैसे नहीं जा सकते थे नीचे, क्योंकि बारिश हो रही है और थकावट वैसे भी हो रखी है और नींद भी आ रही है। उठ के मुझे बस खाना था, मैंने खा लिया, बस अपना सैलड खाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। तो ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग में।